पोद्दार हाउस में अभीरा दादी सा का स्वागत कर रही थी और यह देखकर मायरा और वाणी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में यह क्या हो रहा है? आखिर अभीरा पोद्दार हाउस में क्या कर रही है? वह पोद्दार परिवार में वापस क्यों लौट आई है? और क्यों विद्या के होश उड़ गए हैं? विद्या इतनी डरी हुई क्यों है अभीरा के लौटने से? आखिर उसके मन में यह डर क्यों है कि अगर अभीरा ने सबको सच बता दिया तो उसका क्या होगा? क्यों काजल खुश हो रही है और क्यों कृष भी खुश है? सबसे ज्यादा दुख किसे होने वाला है? चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, देखने को मिलेगा कि दादी सा अस्पताल में एडमिट होती हैं। वहां उनकी परपोती यानी मायरा और वाणी दोनों ही उनसे मिलने आती हैं। लेकिन उन्हें अस्पताल में एडमिट अभीरा ने करवाया था। यह बात अरमान को अभी तक नहीं पता। डॉक्टर ने फोन करके अरमान को इतना बता दिया है कि आपकी दादी का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में एडमिट है। एक भली लड़की उन्हें अस्पताल लेकर आई थी, लेकिन उसने अभीरा का नाम नहीं बताया। जब अरमान दादी सा से मिलने आता है तो अभीरा बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब अभीरा लौट कर आती है तो वहां पहले से मायरा बैठी होती है। दादी सा उसके सामने कह रही होती है कि अगर घर की बेटी इतने दिनों तक घर से दूर रहे तो यह अच्छी बात नहीं है, और अगर तुम चाहती हो कि हम कुछ साल और जिए तो वापस घर लौट आओ, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। यह बात वाणी और मायरा सुनती है और यही बात अभीरा भी सुन लेती है। अभीरा बहुत दुविधा में है। अगर वह मायरा के सामने आती है तो उसका ट्रॉमा बाहर आ जाएगा, और अगर वाणी को यह सच पता चल गया तो उसे उस ट्रॉमा से बचाना आसान नहीं होगा। लेकिन दादी सा की जिंदगी और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अभीरा ने फैसला कर लिया है कि वह पोद्दार हाउस वापस लौटेगी। इसीलिए वह वहां आकर अरमान से लड़ती है। अरमान उसे कहता है कि यह उसका फैमिली मैटर है, लेकिन अभीरा उसे बताती है कि दादी सा उन सबसे पहले उसकी फैमिली है। यह सुनकर विद्या चौंक जाती है और गुस्से से भर उठती है। वह अभीरा से लड़ने लगती है और पूछती है कि अब किसकी जिंदगी बर्बाद करने आई हो। तभी अभीरा कहती है कि वह किसी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं आई है, बल्कि पोद्दार हाउस वापस आई है। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। माधव खुश है, छोटे चाचा खुश हैं और मनीषा चाची भी खुश हैं। लेकिन विद्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि विद्या ने जो कारनामे किए हैं वह बात बहुत जल्द सबके सामने आने वाली है। लीप आने से पहले आपको देखने को मिलेगा कि विद्या की सच्चाई अरमान के सामने आएगी और इस बार अरमान अपनी मां को माफ नहीं करेगा। पिछली बार उसने दादी सा और विद्या दोनों को माफ कर दिया था, लेकिन इस बार ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब बात उसकी बेटी की है। जो साल उसकी बेटी ने बिना अभीरा के गुजारे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? विद्या ही तो है। विद्या ने ही यह सब करवाया था। उसकी प्लानिंग थी कि वह अभीरा और वाणी को मायरा और अरमान से दूर कर देगी, ताकि उसके बच्चे खुश रह सकें। हालांकि इन सब के पीछे विद्या का असली मकसद अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि वह चाहती थी कि अरमान और मायरा खुश रहें। अभीरा हमेशा सच का साथ देने वाली इंसान थी। लॉयर बनने के बाद भी उसने सच का साथ ही दिया। शायद विद्या को यह पता था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो अरमान गिल्ट में चला जाएगा और मित्तल से जुड़ा सच सामने आने पर वह उनका केस भी नहीं लड़ेगा। इसलिए विद्या ने अभीरा और अरमान को अलग कर दिया, ताकि न तो इन दोनों की कभी सुलह हो और न ही सच सामने आए। वहीं दूसरी तरफ वाणी अपने घर लौटकर फिर से ट्रॉमा में जाने वाली है। क्या अभीरा उसे संभाल पाएगी? और वाणी से छुटकारा पाने के लिए मेहर ने अगला कदम भी चल दिया है।
उसने अरमान से रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट छीन लिया है। अब वह यह प्लान कर रही है कि कैसे अभीरा की बेटी वाणी को खत्म कर दे ताकि उसके खिलाफ बचा हुआ आखिरी सबूत भी मिट जाए। क्या अभीरा मेहर के प्लान से पहले अरमान को यह सब सच बता पाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।